पहले हमारे स्टूडेंट ने एक सवाल किया, एयर चिलर या वाटर चिलर? चिलर तो ये वाटर ही होगा ना जी, चिलर। तो एयर कहने का मतलब क्या हो गया? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, एयर कूल्ड चिलर है या वाटर कूल्ड चिलर, कहने का मतलब क्या हुआ? अरे चिलर तो पानी रहेगा ही, चिलर माने पानी को ठंडा कर रहा है क्या? फिर एयर वाटर बोलने का क्या मकसद है? यानी कंडेंसर एयर कूल्ड है, एयर कूल्ड चिलर मतलब कंडेंसर एयर कूल्ड है। चिलर तो पानी रहेगा, बोलने की जरूरत है नहीं। और वाटर कूल्ड चिलर मैंने कंडेंसर वाटर कूल्ड है। चिलर का टाइप हुआ नहीं हुआ, कंडेंसर का टाइप हुआ क्या? है ना, एयर कूल्ड कंडेंसर या वाटर कूल्ड कंडेंसर। चिलर के बारे में बताएंगे आपको। एक होता है एक्सपांशन चिलर, एक होता है फ्लडेड चिलर। क्या? एक एक्सपांशन चिलर, एक फ्लडेड चिलर। फर्क है दोनों में। जाएंगे आपके पास जहाँ विजिट में और सुविधा क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या कि वहाँ एक्सपांशन चिलर है और एक फ्लडेड चिलर है। एक चिलर में कंडेंसर एयर कूल्ड है, दूसरे चिलर में कंडेंसर वाटर कूल्ड है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये रिपेयर का बात नहीं होता है, कहे बहुत महंगा है, खराब नहीं होता है। क्या कि इसमें जितना बड़ा होते जाएगा उतना कंट्रोल्स बढ़ते रहेगा, तो खराब होने से बचाते जाएगा। प्रोटेक्टर क्या, प्रोटेक्शन बढ़ते रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा होता है ये सेंट्रीफ्यूगल। हमने तो देखा है हमने 600 TR तक देखा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। कितना? 600 TR। एक कंप्रेसर 600 TR का एक कंप्रेसर। लेकिन जरूरी नहीं है हम 600 TR का एक सेंट्रीफ्यूगल लगाएं। हम 400-150 का स्क्रू लगाएंगे। 400-150 का स्क्रू लगाने से 600 TR हो जाता है। तो हमारी मर्जी, खरीदने वाले बेचने वाले की मर्जी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा एथलेटिक स्पोर्ट्स में, जो गोला थ्रो होता है, शॉट पुट, खड़ा खड़ा फेंकता है, क्या करता है? हाँ, 3 बार राउंड घूमता है। वो क्या कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रहा है। अगर वो खड़ा खड़ा फेंकेगा ना तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रहा है बोल के वो ज्यादा दूर जा रहा है। या एक तो हैमर थ्रो होता है, एक तो चेन में लोहा का बॉल इतना बड़ा बंधा रहता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, 3-4 बार घुमाता है तब फेंकता है। इसी को बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी इसी में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ठीक है, हमारे पहले 2 मोहल्ला में हम लोग पत्थर मार कंपटीशन करते थे। वो लोग 15 बच्चा उधर, हम लोग 15 बच्चा इधर, और बहुत पथरीला जगह ही था तो पत्थर फेंकते थे। तो हम लोग का साथ एक रांची से हम लोग से बड़ा था, उम्र में आया, बोला ऐसे नहीं। तो रस्सी में क्या किया है, पत्थर को जोर से नहीं बांधा, बहुत हल्का बांधा और ऐसे 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 घुमाया और ऐसे झटका मारा तो खुल गया रस्सी से पत्थर और वहां तक। तो वो लोग भागा, बोले तो तोप लेके आया। तो क्या है, घुमा के जो फेंका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना, इसीलिए पत्थर दूर तक गया। क्या? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ चिलर प्लांट, क्या चिलर प्लांट में लगता है। ठीक है, ये इसका बनावट देखने से भी आप समझ जाएंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर है। क्या इसमें क्या रहता है? इंपेलर, चक्री। ये पंप भी, सारा पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ये इधर से सक करेगा गैस, और ये है तो कोई भी कंप्रेसर का गठन ऐसा दिखिएगा तो समझ जाइए क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। ये बड़े बड़े होता है, बड़े बड़े चिलर प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगता है, सिर्फ और सिर्फ चिलर प्लांट में, और बहुत महंगा होता है ये।
इसका भी खराब होने का सवाल है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है। फ्रिक्शन बहुत कम है। सिर्फ बियरिंग दो या बड़ा होने से तीन जगह बियरिंग है, सिर्फ बियरिंग है और कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा स्पीड क्या, आमतौर पर मोटर का स्पीड होता है 1400 आरपीएम या 1440 आरपीएम। आरपीएम समझते हैं ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या आम जो है मोटर जो है 1 मिनट में 1400 से 1440 बार घूमता है, और ये कितना बार, 28,000 बार, 20 गुना ज्यादा। ठीक है, आपको बताया ड्राइव बड़ा माने मोटर जो घुमा रहा है उसका पुली बड़ा और ड्रिवन का छोटा, तो क्या स्पीड बढ़ेगा, है ना, और 20 गुना बड़ा होगा तो 20 गुना बढ़ेगा। तो ऐसे करके सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, कारण क्या है, पंप भी सेंट्रीफ्यूगल होता है, वाटर पंप, पानी पंप भी सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, आप यहां से जाओगे, ये मानगो ब्रिज पार करोगे, दाहिने जाओगे, इसको बोलते हैं रिवर पंप हाउस, लिखा है क्या, ये टाटा कंपनी या टाटा शहर चल रहा है नदी से, नदी का पानी से। तो ये नदी का पानी को पंप करके, बहुत बड़ा बड़ा पंप है, ये पानी कारखाना अंदर भेज रहा है और वही पानी फिल्टर करके शहर में पानी पिला भी रहा है, ड्रिंकिंग वाटर। अभी क्या होता है कि कंपनी के अंदर बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है बोलते कूलिंग पॉन्ड। ये पानी साल में 365 दिन 24 घंटा जाते रहता है वहाँ, क्योंकि स्टील बनाने में बहुत पानी का जरूरत होता है। तो हम लोग देखा है उस तालाब में कम से कम 1.5 किलो तक का मछली आ जाता है। तो पंप में 1.5 किलो तक का मछली कैसे आता है, ये जो क्लियरेंस, ये जो फाका है, ये बॉडी है, शेल है और अंदर इंपेलर है, ये दोनों के बीच में क्लियरेंस गैप बहुत ज्यादा है, जिसके चलते मछली जो आता है, गैप नहीं रहता है तो मछली छेछड़ा बन जाता है। और एक एक पंप इस रूम से भी बड़ा बड़ा है, सीढ़ी लगता है ऊपर चढ़, पंप को देखने के लिए सीढ़ी लगता है, प्लेटफॉर्म है। तो इसको कंप्रेसर कैसे बनाया, एक पंप को कंप्रेसर के परिवर्तित कैसे किया। पहला चीज है इस क्लियरेंस को एकदम बाल बराबर क्लियरेंस रखा, पहला। दूसरा क्या किया, हाई स्पीड, है ना, इसका आरपीएम बढ़ा दिया। क्या ऐसे तो 1400 होता है, 1400 जगह में 28,000 बार 1 मिनट में, तब ये कंप्रेसर बना। बात समझे। तो पंप से कंप्रेसर बनाने के लिए क्या किया, इंपेलर और बॉडी का जो क्लियरेंस है उसको बहुत घटा दिया। इसीलिए ये सब कंप्रेसर में अलाइनमेंट बहुत बड़ा बात है। क्या अगर अलाइनमेंट बाल बराबर भी 19-20 हो जाएगा तो इंपेलर बॉडी से टकरा जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कंप्रेसर बनाने में बहुत खर्चा है, बनाने में कहीं कि उतनी क्लियरेंस रखना है, अलाइनमेंट 0-0 होना चाहिए और इतना स्पीड में चलेगा, सबसे बड़ा चीज। ठीक है, और इतना स्पीड में चलेगा, इसलिए क्या होता है कि इसमें लुब्रिकेशन जरूरी है।
ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेशन जरूरी है। इसलिए क्या करता है ये, इसमें ऑयल पंप होता है। इसमें जो पंप तेल को बेरिंग तक पहुंचाता है, जो पंप तेल को बेरिंग तक पहुंचाता है, इसको बोलता है ये ऑयल पंप। इसलिए कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो पहले कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, इसको बोलते हैं ये कंप्रेसर जो होता है क्या रहता है, जो ऑन टाइम डिले। क्या जैसे इसमें भी टाइमर लगा है, ऑन टाइम डिले। हम लोग ऑन करते हैं, साथ ही साथ ब्लोअर चलता है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है। कंप्रेसर 3 मिनट बाद ही चलता है। ऐसे ये कंप्रेसर जब ऑन करेंगे तो 6 मिनट पहले ही ऑयल पंप चालू हो जाएगा पहले, और 6 मिनट बाद कंप्रेसर चालू होगा। ठीक है ना, ताकि पहले से तेल वहां पहुंचा रहे। और इसको बोलते हैं ऑफ टाइम डिले। क्या ऑयल पंप का ऑफ टाइम डिले। कंप्रेसर बंद होने के 6 मिनट बाद तक ऑयल पंप चलता रहेगा। क्यों कि पंखा बंद कर देंगे हम, ये तो घूमता रहेगा ना, और वो 28,000 RPM में बंद करने के बाद भी वो थोड़ा देर तक घूमता रहेगा। तो तेल चाहिए ना, और उस वक्त अगर तेल नहीं जाएगा तो सीज कर जाएगा। क्या है ना, जाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कंप्रेसर बंद होने से 6 मिनट बाद तक ऑयल पंप चलता रहेगा, तो तेल पहुंचता रहे, क्योंकि वो घूमता रहेगा थोड़ा देरी में। 6 मिनट से कम होने से भी तो 6 मिनट तक तेल, यानी चालू होने के 6 मिनट बाद ऑयल पंप चलेगा, और बंद होने के 6 मिनट बाद तक ऑयल पंप चलता रहेगा। ठीक है, उसके कारण यही है कि हाई स्पीड है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।